हाथी के ऊपर सवार होकर आदमी जा रहा था, उसका अंकुश था लोहा के नीचे गिर गया। गिरने के बाद उसे उठा के गणेश जी ऊपर बैठने वाला को दे देता है। इसको सीधा कौन देखता है? यमराजा देख लेता है। यमराजा देखे के बाद में बोलता है, अरे भाई इतना बुद्धिमान होकर के तुम अपने शरीर में तकलीफ होता है उसको तुम देते हो। तो तब तन को सुन करके गणेश जी क्या जवाब देता है कि हे यमराज, तूने जिंदा आदमी को नहीं कभी नहीं लेके मुर्दे आदमी को लिखते हो। मुर्दा आदमी में क्या गुण है और जिंदा में क्या गुण है, फर्क है। इसलिए तुम जिंदा आदमी लेके देखो ना भाई क्या होता है तेरा। तब अक्का वचन सुन के यमराजा चारों तरफ अपन रात भर अपन दूध को दौड़ाया। दूध को जाकर देखते हैं तो कोई सब मुर्दा बने हैं, सब सो गए हैं, मुर्दा है। वो खोदते खोदते 2-3 दिन बीत गया, कोई मिलबे नहीं करा। आखिर में क्या किया, उसने एक दिन घूमते घूमते एक पटवारी था, पटवारी आधा नशा में था, नशेड़ी रहते उसी प्रकार से कुछ लिखता था, कुछ आँखी में झमटी आ जाता था। उसी को कहो कि रात में सोता भी नहीं है ना जागा नहीं है, इसी को पकड़ो ले चलो। तो उसी पटवारी को पकड़ के जमपुरी में ले गया। तो जमपुरी में पहुंचा तो देखो उसका नींद खुला, होश में आया। तो कहता है कि भाई मैं तो फलाना रामू के घर में था, यहाँ क्यों मेरे को ले आया? कौन ये तो जमपुरी है, जमपुरी में क्यों ले आया मेरे को? ऐसे बोलने लगा। तब वो कहा बोला कि अब ट्रांसफ़र तो जाना थे, नौकरी वाला उनके ट्रांसफ़र होता है उसको। तो वो कहा सोची कि देखो कहीं तुम्हारा यमराजा के ट्रांसफ़र हो गया है, मैं नया यमराज आ गया हूँ, मेरा हुक्म चलेगा। ऐसे पटवारी शासन कर थे वहाँ यमराजा के राज में। तब अक्का परेशान करी दिन यमराजा ला जो कर नौकर चाकर बन हड़बड़ा आ गए। आखिर में वो कहते कि भाई भगवान तुमने रचने वाला एक ही यमराजा करे, अब कहाँ से लाए नया दूसरा यमराजा आ गया। उसको भगवान के पास जाकर हाथ पुकारते कि ऐसा ऐसा बात है महाराज, ये नया यमराज आ गया है, मेरे को परेशान करता है, मेरा ट्रांसफ़र कर दिए हो बगैर पूछे, ये तो गलत बात है भाई। भगवान कहते अरे संसार में तुम्हें एक ही यमराज बना, दूसरा यमराज कौन आया? जाओ दूध पकड़ के लाओ उनको। तो पकड़ के उसको ले गया और ले करके भगवान के सामने में खड़ा कर दिया। भाई तुम कैसे करते हो, कैसे तुम नया यमराज बन गए? महाराज मैं फलाना के रामू के घर में पटवारी के काम छोटे से करता था और मेरे को यमराजा पकड़ के दूध बना कर ले आया उस जमपुरी में, तो मरता क्या नहीं करता है। तो मैं सोचा कि भाई अब ट्रांसफ़र तो अल्लाह जानता हूँ, तो मैं कह पटवारी के कानून चलाएं कि जितना यमराजा है तो यमराजा के बात हो कोई मत मानो, मैं नया यमराज आ गया हूँ और नया यमराज आकर के मेरा हुक्म चलेगा, इसलिए यमराज घबरा के आपके पास आया है महाराज। अच्छा तब कहते कि इसको जमपुरी में भेज दो। भगवान बोला थे नहीं नहीं भगवान ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। तुलसीदास जी ने रामायण को वो भवसागर को तार करने के लिए बना दिया, उसी प्रकार बोला मैं यहाँ आए हैं तो तो दर्शन देख डाले तो प्रगट हो गए तो रूप रंग देख डाले, तो मैं कैसे जमपुरी जा सकता हूँ? ये बताइए, आप ही बताइए। भगवान ने कहा यमराजा है पटवारी यमराजा बन के, तो कहता है कि भाई मैं कैसे चलो। अब भगवान आप लोग भेज दिए बोला, अब देखो कहीं तुम ऐसा करो कहीं, अभी तुम्हारा भी कहना हकीकत बात है, तुम चंद्रगुप्त के काम करो, हमारे राज में रहो। जो 4,84,000 जोने के जैसा जैसा कर्म करता है वैसे उनका फल देना है। ये है गीता का ज्ञान, यह कर्म की फल, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा। ये है गीता का ज्ञान। इसीलिए भैया तुमान